वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह जी। अभी कुछ समय पहले सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर साहिब से जो अमृत वेले का हुक्मनामा आया, उसकी टूक मात्र विचार आप सबके साथ साझी करनी है। आओ कुछ समय के लिए अपने मन को एकाग्र करें और गुरुबाणी क्या कह रही है, गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं आज के इस पवित्र हुक्मनामे में, वो समझने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में उसको लागू करने की कोशिश करें। श्लोक महला तीजा। तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं, हुक्मनामे के राही हमें समझा रहे हैं। पढ़ना गुणना संसार की कार है, अंदर तृष्णा विकार। गुरु महाराज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, विचार रहे हैं और उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, वो उनके लिए बस एक काम बन के रह गया है, वो उनके लिए सिर्फ एक व्यवहार बन के रह गया है। जैसे कि हम उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, जाते हैं, एक व्यवहार कर रहे हैं। तो धर्म ग्रंथों को पढ़ना और विचारना भी एक तरीके का व्यवहार ही बन के रह गया है। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर तो तृष्णा है और विकार हैं। विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये टिके हुए हैं। अंदर तृष्णा विकार, ये जो हमारे अंदर तृष्णा लगी हुई है, ये लगी हुई है इसीलिए जो पढ़ना है और विचारना है ये व्यवहार बन के ही रह गया है। हाउ मैं विच सब पढ़ थके, दूजै भाए खुवार। अहंकार में सारे लोग, कोई साधु जन है, कोई पंडित जन है, कोई मौलवी है, कोई और है। अहंकार में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ पढ़ के थक गए हैं, उनको माया के मोह ने परेशान किया हुआ है। दूजै भाए खुवार, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको जो द्वैत है वो परेशान कर रही है, वो द्वैत उनको परेशान कर रही है, ये उनको समझ नहीं आ रहा। अंदर खोजै तत लहै, पाए मोख द्वार। एक पंक्ति रह गई। सो पढ़या सो पंडित बीना, गुर शब्द करे विचार। गुरु महाराज कह रहे हैं अहंकार में कुछ लोग थके हुए हैं जो माया से परेशान है, पर वो मनुष्य पढ़ा हुआ है और समझदार है, पंडित है, महान है, महात्मा है, भावार्थ उस मनुष्य को पढ़ा लिखा समझो, पंडित मौलवी समझो, जो सद्गुरु के शब्द में विचार करता है, जो अपने मन को खोजता है, जो अंदर से हरि को खोजता है, जो परमात्मा को पाने की इच्छा रख रहा है और उसको पाने के रास्ते में चल रहा है, जो तृष्णा से बचने के लिए अपना मार्ग खोज रहा है, जो अंदर से गुणों को खोजने की कोशिश कर रहा है। अंदर खोजै तत लहै, पाए मोख द्वार। और जो अंदर को खोजने की कोशिश करता है, अंदर को खोजने का क्या मतलब है साध संगत? यहाँ पे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि हम लोग अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को झूठ से बचाएं, अपने आप को काम से बचाएं, अपने आप को पराई निंदा से बचाएं, अपने आप को पराए रूप से बचाएं। आँखें देख देख के अपनी आँखों को मैला करते हैं, गंदी बातें सुन सुन के अपने कानों को मैला करते हैं, गंदे बोल 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 के गालियाँ निकाल निकाल के अपने मुंह को मैला करते हैं। तो ये जो बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे अपने आप को संकोचे और अंदर अपने आप को खोजें। जो अंदर को खोजता है उसको परमेश्वर के गुणों का खजाना प्राप्त होता है। गुण निधान हर पाया, सहज करे विचार। उसके गुणों का विचार करते 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 जो परमात्मा का आनंद का खजाना मिलता है और एक ऐसी आत्मक अडोलता मिलती है कि भले ही आपका सिर कट जाए, भले ही आपका बंद बंद कट जाए, भाई मनी सिंह का बंद बंद काटा गया लेकिन फिर भी वो अडोल बैठे रहे, वो परमात्मा के गुणों में अपनी सुरती को जोड़कर बैठे रहे। धन व्यापारी नानका, जिस गुरमुख नाम आधार। और गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि ऐसे व्यापारी, ऐसे हमने बोला ना, पहले बोला कि वो व्यवहार ही बन के रह गया है, जो सिर्फ जप रहे हैं
और विचार रहे हैं, लेकिन उसको अमल नहीं कर रहे। पर गुरु नानक देव जी आगे अंत में ये समझा रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य जो नाम का आसरा रखते हैं, वह हैं व्यापारी, उनका व्यापार है मुबारक। ऐसे व्यापारी जो परमेश्वर के नाम का व्यापार कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम वाहिगुरु वाहिगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक का जाप कर रहे हैं। महल्ला तीजा आगे समझा रहे हैं, विण मन मारे कोय न सिज्जई, वेखो को लिव लाए। अभी आगे समझा रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपनी मन की बिरती को मारे बिना, अपने अहंकार को मारे बिना कैसे जो है अपनी लिव भगवान के साथ जोड़ सकता है, उसको कामयाबी कैसे मिलती है। आप अपने अंदर जोड़ के देख लो, अपनी बिरती को, अपने लिव को लगा के जोड़ के देखो कि मन को काबू करे बिना कोई कामयाब नहीं। भावार्थ, किसी का भी परिश्रम काम नहीं आता, किसी की भी मेहनत काम नहीं होती, उसको सफलता नहीं मिलती जब तक हम मन को काबू में नहीं कर लेते। पेखता तारी तीरथ भव थके, ना एहो मन मारया जाए। लोग इतने तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लेते हैं, हज चले जाते हैं, मक्के चले जाते हैं, तीर्थ स्थानों के गुरुद्वारों में चले जाते हैं, तख्तों पे चले जाते हैं, लेकिन वो जाने का फ़ायदा तब हो जब हम अपने मन को भी मारें। भेख करने वाले तीर्थों पे जाते हैं, पर तीर्थों पे जाके मन को मारा नहीं जा रहा। तीर्थों पे जाके तो अहंकार आ रहा है, मैं यहाँ भी हुआ है, मैं वहाँ भी हुआ, मैं 10 बार ही हुआ, मैं 20 बार ही हुआ, मैंने यहाँ पे इतना चंदा दे दिया, मैंने इतना लंगर लगा दिया। वो तो और अहंकार का विषय बनता जा रहा है। यहाँ पे जाके तो अपने मन को मारना था, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में न्योछावर करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। गुरमुख एहो मन जीवत मरै, सच रह लिव लाए। सतगुर के सन्मुख को होकर मनुष्य जो है सच्ची हरि, सच्चे हरि में बिरती जोड़ के रखता है, जब उसके बाद जाके जो है उसका मन जो है वो, ये समझ लो कि मन जीवित रहते हुए भी मरा हुआ है, जो माया में रह के भी अपने आप को माया से निर्लेप रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अमेरिका घूमने चले गए, अब अमेरिका जा रहे हो तो वहाँ पे क्लब भी है, डांसिंग लड़कियाँ भी हैं, शराब भी है, नशा भी है, जुआ भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा। वो असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप उस माया में रहते हुए भी अपने आप को निर्लेप रख रहे हो। हम अपने ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, अपने स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी गलत काम हो रहे हैं उनसे अपने आप को हमने वंचित रखा हुआ, अपने आप को मोड़ के रखते हैं, अपने मन को समझा के रखते हैं। जो नहीं रखते वो फंस जाते हैं, वो फंस जाते। कभी याद देखा नहीं कितनी बारी कोई एमएमएस बन जाता है, कोई एसएमएस ऐसा निकल जाता है, वीडियोस लीक हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा। जिन्होंने मन को नहीं पकड़ा हुआ उनका फिर ऐसे नुकसान होता है। सो आगे कहते हैं, नानक इस मन की मल एवं उतरै, हौ मैं शब्द जलाए। गुरु नानक साहब कृपा कह रहे हैं कि इस मन की मैल इस तरह उतरती है, जो इस मन की मैल है, मैल का मतलब हाव में, वो उतरती है शब्द गुरु के द्वारा। शब्द गुरु के साथ अपनी लिव को जोड़ के, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। मूल मंत्र का जाप, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर। ऐसे करते करते, शब्द गुरु की कमाई करते करते हमारी हौमे वाली जो मैल है वो उतरती है। पौड़ी, हर हर संत मिलहो मेरे भाई, हर नाम दृढ़ावहो एक किनका। हे मेरे भाई संत जनों, एक किनका मात्र मुझे भी हरि का नाम जपावो। ये बेनती हो रही है, अब ये अरदास हो रही है। ये अरदास हमें करनी चाहिए कि एक किनका मात्र, बस छोटा सा किनका होता है ना, किनका, वो तिल मात्र, एक छोटे से तिल मात्र मेरे अंदर भी नाम का जो अमृत है वो भर दो। हर हर सीगार बनावो, हर जन हर कापड़ पहर हो खिमका। कहते हैं कि हे हरिजनों, हे संत जनों, साधु महात्माओं, हरि के नाम का सिंगार बना दो। हरि के सिंगार का
बना दो और मेरे को ऐसे कपड़े पहनाओ जिसके अंदर मैं हर एक को क्षमा कर सकूं, माफ़ कर सकूं, भले ही जितनी मर्जी बड़ी गलती हो मैं माफ़ कर दूं। ये गुरबानी कह रही है, ये अमल करना हमने अपने ऊपर। कोई गलती हो जाए बच्चों से माफ़ कर दो, बड़ों से माफ़ कर दो, अपने बराबर वालों से माफ़ कर दो। जो माफ़ करता है वो गुरु ग्रंथ साहिब को मान रहा है। जो माफ़ करता है वो गुरु ग्रंथ साहिब के कहे हुए शब्दों का पालन कर रहा है। ये है शब्द गुरु की कमाई करना। ये है ऐसा सीगार मेरे प्रभ भावै, हर लागै प्यारा प्रेम का। वो कहते ऐसा सिंगार जो है वही अच्छा लगता है हरि को जिस सिंगार के अंदर प्रेम हो, जिस सिंगार के साथ हरि के प्रेम को निहारा जा सके, हरि के प्रेम को और गहरा बनाया जा सके। हर हर नाम बोलो हो दिन राती, सब किल विख काटै एक पल का। भी ऐसे नाम का जाप मुझे दो, ऐसे नाम का जाप हमें करना चाहिए जो नाम एक पल में सभी पापों को काट देने की समर्था रखता है। सब किल बिख काटै एक पल का, एक पल में सारा किल बिख, सारी दुनिया का पाप, सारी दुनिया की मुसीबत संकट जो है वो हर लेने की क्षमता रखता है। अखीरली पंक्ति में कह रहे हैं, हर हर दयाल होवे जिस ऊपर, सो गुरमुख हर जप जिनका। अखीली पंक्ति में कह रहे हैं कि जिसके ऊपर गुरु परमेश्वर दयाल होता है, उसी को हरि के सिमरन करने की तांग, उसी को हरि के सिमरन करने की जो प्यास है वो उसके मन में जगाता है। और वो जब वो प्यास जगती है तो उसके बाद बस फिर वो वाहेगुरु 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 करते हुए वो संसार से जीत हासिल करके जाता है। गुरमुख हर जप जिनका, वो जीत कर जाता है, हार कर नहीं जाता ज़िंदगी की बाजी। ज़िंदगी की बाजी जीत कर जाने का मतलब है साथ संगत जी अपने साथ नाम का खजाना लेके जाना। नाम का खजाना रहेगा साथ में तो आगे का कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहेगा। जब भी जहाँ भी जाएंगे तो नाम रूपी चाबी हमारे पास होगी और जो उनसे मर्जी दरवाजे उससे खोल लें और जहाँ मर्जी चले जाएँ। बस एक नाम है जो हमें ठंडक दे सकता है, जो हमें इंसान बना सकता है, जो हमारे अंदर परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकता है। हमारे अंदर वो सब गुण हैं लेकिन माया के प्रभाव के अंदर वो गुण हमारे अंदर छुप चुके हैं, वो नज़र नहीं आते हैं। और वो नाम है जो हमारे गुणों को हमारे शरीर से बाहर ला सकता है ताकि हम इस दुनिया में प्यार का संदेश दे सके। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हम भी वही कमा सकें कि प्रेम कर करके हम प्रभु को पा लें। सो इतनी सेवा आपने आज प्रवान करनी। कल अमृत वेले फिर आपके दर्शन करेंगे। बोलते हुए अगर कोई गलतियां रह गई हों तो आप प्लीज़ माफ़ करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।